हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे बी हाइव चैप्टर 6 की। उसके बाद में एक पोएम दी हुई है और उस पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, चलिए इस पोएम में आगे बढ़ने से पहले मैं इस पोएम को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस पोएम में है क्या। देखो, इस पोएम में जो पोएट है ना, वो एक ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। और वो ये बताना चाह रहे हैं अपने रीडर्स को, यानी कि हम लोगों को, कि कोई भी जो आदमी है, कोई भी और भी जो लोग हैं जो आपके देश को बिलोंग नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हैं तो जो पाकिस्तान के लोग हैं, यूएस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। उनमें कोई भी किसी भी तरह का अंतर नहीं है। जो पोयम है शायद इंस्पायर्ड है इस चीज़ को लेके कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों में बस अपना अपना अपने की भावना लगी रहती है कि ये हमारा भाई, ये हमारा कजिन, ये हमारा वो। लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, जिसने इस संसार को बनाया, इस पूरी सृष्टि को बनाया है, उसने हमें बनाने में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया। और उसके लिए तो ये, चाहे हम इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, यूएस के हों, ब्राज़ील के हों, उसके लिए तो हम सब बिल्कुल बराबर हैं। तो जब ईश्वर ने, जिसने हमें बनाया है, जब उसके लिए हम सब बिल्कुल बराबर हैं, तो हमने ये मतलब ऊंच नीच भेदभाव या फिर कि वो लोग हमारे नहीं है, वो दूसरे देश के, ऐसा हमने क्यों किया हुआ है। चलिए अब हम इस चैप्टर को, इस पोएम को आगे पढ़ते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. देखो क्या कह रही है लाइन, कि ये याद रखो, कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो आदमी है, वो स्ट्रेंज नहीं है, यानी बाहर का नहीं है, तुमसे अलग नहीं है, हमसे अलग नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, अरे कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, चाहे कोई भी देश हो, वो बाहर का देश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है पोएट, कि चाहे वो यूनिफॉर्म कौन पहनता है, एक सोल्जर, एक सिपाही, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो वो सोल्जर। अब वो वर्दी तो अपने अपने देश की पहनते हैं, लेकिन उस वर्दी के नीचे जो शरीर है, जो बॉडी है, वो क्या है, वो तो सेम है। सबकी एक नाक है, दो आंख हैं, एक सर है, दो पैर हैं, दो हाथ हैं। कहने का मतलब ये है कि पोएट ये कहना चाह रहा है कि उनकी उन यूनिफॉर्म के नीचे वो ही बॉडी है। जैसे हम सांस लेते हैं, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, वैसे ही चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो ब्राज़ील के हों, चाहे वो यूएस के हों, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो ही बॉडी है अंदर भी। लाइक अर्थ द लैंड आर ब्रदर्स ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। अब देखो यहाँ पे पोएट यूज कर रहा आर ब्रदर्स, हमारे भाई, यानी कि जो दूसरे देश के लोग हैं उनके, उन्हें भी पोएट क्या कह रहा है कि वो हमारे भाई हैं, वो कोई हमसे अलग नहीं है। हमारी तरह ही वो भी किस पे चलते हैं, वो भी धरती पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं। हमारी तरह उनका घर भी अर्थ पे है, हमारी तरह उनका जो जीवन शुरू होता है वो किस पे शुरू होता है, अर्थ पे शुरू होता है, धरती के ऊपर शुरू होता है। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। और जिस तरह हम अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, पूरी जिंदगी बिताते हैं अर्थ के ऊपर, और लास्ट में हमें कहाँ मर जाना है, इसी अर्थ में हम अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, इसी अर्थ में हमें मिल जाना है। अगर हिंदू हैं तो जैसे जला देते हैं तो अर्थ की मिट्टी में मिल जाना है, मुस्लिम है तो ग्रेव में, कब्र में चले जाना है। तो पोएट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी जो इंसान है वो फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है भैया, सब हमारे भाई बहन हैं। और उसने एक एग्जाम्पल दिया सोल्जर वाला, कि चाहे वो किसी भी देश की वर्दी पहना हो, वो सोल्जर किसी भी देश का हो, लेकिन उसके अंदर वो ही बॉडी है, वो भी ऐसे ही सांस लेता है। और जहां हम रहते हैं, यानी कि हमारी जो मदर अर्थ है, हम उस पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और फाइनली हम उसी के ऊपर मर जाते हैं। और वो हमसे मतलब है यहाँ पे सारे देश के लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर एंड आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाउट। अब वो कह रहे हैं ईश्वर जिसने हम ये इस सारे संसार को बनाया है, उसने जैसे हमें सूरज दिया, सूरज से देने से मतलब है सूरज की रोशनी दी, सूरज से मिलने वाली हमें जो लाइट दी, हवा दी, पानी दी, ऐसे ही ये नहीं है कि इंडिया को दे दिया, पाकिस्तान को नहीं दिया, या ब्राज़ील को दे दिया तो चाइना को नहीं दिया, या ईश्वर ने ऐसा नहीं किया कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं केवल रिच कंट्रीज को दे दिया और पुअर कंट्रीज को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर के लिए तो सब कुछ बराबर है। तो ईश्वर ने जितने भी रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सारे कंट्रीज को दिए हैं, सबको बराबर दिए हैं।
आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। और वो कह रहे हैं वो लोग भी जिन्हें हम दूसरे समझते हैं या दूसरे लोग के समझ वो लोग भी क्या करते हैं, जब शांति वाला टाइम चल रहा होता है, जब सारे देश मिलकर रह रहे होते हैं, उस टाइम पे वो भी अपना काम धाम करते हैं और फसलों को उगाते हैं और अपना वो भी भोजन करते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं। लेकिन जब वॉर वाला टाइम आता है, लेकिन जब लड़ाई वाला टाइम आता है, युद्ध वाला टाइम आता है या विंटर वाला टाइम आता है, तो उन्हें भी काफ़ी दिनों तक भूखे रहना पड़ता है हमारी तरह। देखो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है भाई, जैसे अगर लड़ाई हो गई, जब लड़ाई होने से क्या होगा कि जो शेड्यूल था काम करने का, फसल उगाने का, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, और जिससे वहाँ के जो लोग हैं भाई जब फिर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि जब शांति होती है, बढ़िया मौसम होता है, भाईचारे की भावना होती है, तब वहाँ पे क्या होता है, हम भी बढ़िया तरह से खाना खाते हैं, वो भी अच्छी तरह से खाना खाते हैं। लेकिन जब क्या हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं, तो ये लगी रहती है कि भैया पहले युद्ध कर लो, खाना वाना तो खाते रहेंगे, और खाने की भी कमी हो जाती है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। देखो यहाँ पर राइटर कह रहा है उनके भी हाथ हमारे जैसे हैं, मतलब पोएट कहना चाह रहा है हमसे कि उनका जो जीवन है वो बिल्कुल हमारी तरह ही है। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करते हैं वो नहीं मेहनत करते, भाई वो भी फसल वगैरह उगाते हैं, वो भी काम धाम करते हैं, उनके भी बच्चे हैं तो वो भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, और उनके द्वारा जो की जा रही है जो मेहनत, वो हमसे कोई अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते वो कम मेहनत करते हैं हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं और हम अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। आगे चलते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन। और पोएट हमें कह रहा है, जो उसकी ऑडियंस है, जो हम रीडर्स हैं, उनसे कह रहा है देखो एक और चीज याद रखो भाई, उनके भी सेंस ऑर्गन बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, वो भी हमारी तरह ही देखते हैं, वो भी हमारी तरह ही सुनते हैं, वो भी हमारी तरह ही चलते हैं, हमारी तरह ही उठते हैं और हमारी तरह ही सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और उनकी जो शक्तियां हैं भाई उनसे लड़के नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि पोएट ये कह रहा है वो जो लोग हैं जिन्हें आप बाहर का समझते हो, वो बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह उठते हैं। और अगर उन्हें जीतना ही है तो उन्हें लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, नई नई मिसाइल से नहीं जीता सकता, परमाणु बम से नहीं जीता जा सकता। उन्हें केवल जीता जा सकता है तो केवल और केवल प्रेम भाव से, बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। देखो एवरी लैंड, हर धरती पर, यहाँ पे मतलब है हर कंट्री में बिल्कुल वही कॉमन लाइफ है। एक मम्मी है, पापा हैं, बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा हैं, तो हर जगह एक ही जैसी कॉमन लाइफ है, वहाँ पे कोई अंतर नहीं है, जैसे हम वैसे हम वो। ठीक है, तो पोएट बार बार हर जगह हर लाइन के थ्रू बस एक ही मैसेज देना चाह रहा है कि चाहे बाहर के लोग हों चाहे यहाँ के लोग हों, उनमें और हम में कोई भी अंतर किसी भी तरह का नहीं है। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. अब कह रहा है देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये बोला जाता है कि टू हेट आवर ब्रदर्स, कि उन लोगों से हेट करने के लिए। आपने सुना होगा बच्चों के दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भर दी जाती है, बेटे पाकिस्तानी तो हमारे दुश्मन है, बेटा चाइना तो हमारा दुश्मन है, बेटा अमेरिका तो हमारा दुश्मन है। अगर हमारे दिमाग में ऐसा भरा जाता है और फिर हम ऐसी बातों को मानते हैं तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, इट इज़ आवरसेल्व्स, ये हमारी खुद की गलती है। दैट वी शैल डिस्पोज, बेट्रे, कंडेम, कि हम किस में चीज़ में पड़ जाते हैं, हम धोखा देते हैं। किसको? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। अपने आप के साथ अपने आप की बुराई करते हैं। अगर हम इस तरह का काम करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों की, यानी जो दूसरे कंट्री के लोग हैं उनके बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा समझते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और याद रखना ये हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, वेपन्स, ये हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या यूज करते हैं, हथियारों का यूज करते हैं। और जब हथियारों का यूज करते हैं, अगर हम हथियारों का यूज करेंगे, उनके देश के 2 लोगों को मारेंगे, तो कल को वो भी हमारे देश के 2 लोगों को मारेंगे, जिसमें नुकसान किसी और का नहीं है, इसमें नुकसान खुद हमारा ही है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। और ये जो ह्यूमन अर्थ है, ये जो मदर अर्थ है जिसपे हम सबको प्यार से रहना चाहिए, इसको हम क्या करते हैं, डिफाइल का मतलब है गंदा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस।
और जो हमारी जो गुस्से की आग है, नरक की जो आग है, वो क्या कर देती है, आउटरेज कर देती है, खराब कर देती है इनोसेंस, मतलब जो मासूमियत है उस चीज को क्या करेगी। भाई अगर वॉर होगा तो ब्लड शेड होगा, ब्लड शेड मीन्स खून खराबा होगा, उधर के लोग मरेंगे, इधर के लोग मरेंगे, तो इससे क्या होगा, जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जो एक प्रेम भाव का, सद्भावना का, एक दूसरे की हेल्प करने का, वो क्या है, खराब होता है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। और वो जो हवा है जो कि ईश्वर ने बनाई है हर जगह, यहाँ पे हवा से मतलब है माहौल, वो जो माहौल है बिल्कुल एक जैसा है, बहुत बढ़िया माहौल है, वो क्या होता है, वो हर जगह एक जैसा है, ठीक है। अगर हम उसे दूषित करेंगे तो वो हर जगह खराब हो जाएगी। तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए, किसी को भी दूसरा नहीं समझना चाहिए। और देखो एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, पोएट ने जिस लाइन से शुरू किया था, रिमेंबर नो मैन स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, उसी लाइन पे खत्म किया, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी इंसान बाहर का नहीं है और कोई भी देश बाहर का नहीं है, सारे ही देश अपने जैसे ही हैं और सारे ही लोग अपने ही जैसे हैं, सब अपने ही भाई बहन हैं। सो आई होप आपको ये जो पोएम है क्लियर हो गई होगी।